हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएसवाई कुणाल सिंह में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जिसे हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो भी नए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी प्रश्न का आपको जवाब पता रहेगा दोस्तों, वो आप हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा। और लास्ट में दोस्तों, आप 25 क्वेश्चन का आप लोग स्कोर बताइएगा कि आपने कितना अंक हासिल किया है। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, जनहित याचिका। जनहित याचिका ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपके पास, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार दोस्तों किसके पास होता है? तो जो अंतिम अधिकार कानून बनाने का होता है दोस्तों, ये संसद के पास होता है। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ये, ठीक ना। अगला प्रश्न है आपके पास, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण को सांसद के दोनों सदनों के समक्ष जो रखता है वो वित्त मंत्री होता है। वो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जो भी आता है भाई आपको, आप कमेंट में लिखिए, ठीक है ना। बताइए, जो प्रश्न का आपको जवाब पता है जरूर लिखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों आपको, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, सेवा रिगपा क्या है? हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, सेवा रिगपा क्या है? तो ये जो सेवा रिगपा है दोस्तों, ये एक नृत्य है, डांस है, ठीक है ना। कहाँ का डांस है? तो हिमालय का पारंपरिक नृत्य है। सेवा रिगपा क्या है दोस्तों? हिमालय का पारंपरिक नृत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन ए जो भी मारे हैं उनका सही जवाब है। अगला है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों मार्च 2024 में देश के पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2024 में कोलकाता में किए हैं। कोलकाता में किए हैं। कहाँ किए हैं दोस्तों? तो कोलकाता, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोलकीपर के रूप में दोस्तों प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए है, हॉकी इंडिया बलवीर सिंह पुरस्कार। हॉकी इंडिया बलवीर सिंह पुरस्कार जो है दोस्तों, ये गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, इसका तो ए हो गया, आप लोग टिक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो मेरे भाई, जुगनू जो है वो भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। इतना में जो जुगनू है ये भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुगनू क्या हो जाएगा दोस्तों? जुगनू। ये जो है भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। अगला जो प्रश्न है आपका, सामा चकवा बिहार का एक त्योहार है। सामा चकवा क्या है दोस्तों? बिहार का एक त्योहार है। यह त्योहार किस रिश्ते को दर्शाता है? यह जो त्योहार है दोस्तों किस रिश्ते को समर्पित है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, भाई और बहन का रिश्ता को। सामा चकवा बिहार का एक त्योहार है जो भाई और बहन के रिश्ते को समर्पित करता है, ठीक ना। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं, ताजमहल का वास्तुकार कौन था?
ताजमहल का दोस्तों वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और ताजमहल को किसने बनवाया था दोस्तों? तो शाहजहां ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिंबिसार का प्रसिद्ध राज्य वैद्य जीवक का निवासी था। मतलब पूछ रहा है दोस्तों, बिंबिसार का प्रसिद्ध राज्य वैद्य जीवक जो था वो कहाँ का निवासी था? तो ये जो था राजगृह का निवासी था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, राजगृह। बिंबिसार का जो प्रसिद्ध राज्य वैद्य जीवक था वो कहाँ का निवासी था? तो राजगृह का निवासी था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। 1/3 से अधिक नहीं होगी दोस्तों। कितना से अधिक नहीं होगी? राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। और अगला इसका सही जवाब क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन सी। अगला जो आपका प्रश्न है, संविधान सभा के चुनाव हुए थे। संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में दोस्तों संविधान सभा के चुनाव हुए थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी सारा का सारा चीज 2024 में पूछा गया प्रश्न हम सोल्व करवा रहे हैं, ठीक ना? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस में बार बार प्रश्न को घुमाता है, एक ही प्रश्न को कई बार एग्जाम में उतार देता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? जो सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, उनको पद से कौन हटाता है? ठीक ना? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। उसको कौन हटाते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति हटाते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश के सर्वोच्च होते हैं, ठीक ना? अगर मान लीजिए किसी को फांसी पड़ने वाला है और इनके पास आपने वहां पे अर्जी लगा दिया, अपना भेज दिया, पत्र भेज दिया कि सर मैं निर्दोष हूं, मुझे फांसी नहीं पड़ना चाहिए, तो यही एक इंसान है जो तुमको बचा सकते हैं, और कोई भी धरती पर नहीं है जो तुम्हें बचा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है दोस्तों। राष्ट्रपति जो है, यही जो न्यायाधीश होते हैं कोर्ट के, जो जज जिन्हें कहते हैं, उन्हें यही रिटायर करते वहां से हटाते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है? निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है? तो नाइट्रोजन। कौन सी गैस है दोस्तों? नाइट्रोजन। ये जो N2 है, N2 नाइट्रोजन जो गैस है, ये पॉप की आवाज करते हुए जलती है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, नाइट्रोजन जो गैस है दोस्तों, ये पॉप की आवाज करके जलती है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक ना? अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? अंडे की जो जर्दी है दोस्तों, वो कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों अंडे की जो जर्दी है वो कोलाइल का इमल्सन इमल्सन है। क्या है दोस्तों? इमल्सन का प्रकार है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कौन सा प्रकार है दोस्तों? तो इमल्सन। अगला जो प्रश्न है आपका, आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? दोस्तों आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? मतलब इसका जो परमाणु चिन्ह है दोस्तों वो क्या है? तो दोस्तों वो होता है Fe। और आयरन का जो है ये परमाणु नाम इसका फेरम हो जाता है, ठीक ना? इसलिए इसे Fe से इंडिकेट किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी, ये इसका सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, जल में ऑक्सीजन अवस्था क्या है? जल में जो है दोस्तों ऑक्सीजन की अवस्था क्या है? परमाणु की संकरण को बताइए। तो दोस्तों इसका जो
ऑक्सीजन अवस्था होता है वो sp3 होता है, sp के पावर 3 होता है sp3। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न हो सके इस बार भी बिहार पुलिस में देखने को मिल सकता है। अगला जो प्रश्न है मेरे भाई, यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है? यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है मेरे भाई? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है राहुल सांस्कृत्यायन। अगला जो प्रश्न है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? हमारा इस प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। तो हमारा सही जवाब जो है दोस्तों वो है ऑप्शन ये है दोस्तों, राज्यसभा राजा के लिए सभा। जो राज्यसभा होता है दोस्तों ये राजा के लिए सभा नहीं होता है, ठीक ना। गुरु दक्षिणा तो गुरु के लिए दक्षिणा होता है, ऋण मुक्त ऋण से मुक्ति होता है दोस्तों, सेना नायक सेना का नायक होता है, लेकिन राज्यसभा जो होता है ये राजा के लिए सभा नहीं लगाया जाता है, ठीक ना। ये राज्यसभा सभी मंत्री राजा सबको मिला के एक जो सभा रखा जाता है उसी को राज्यसभा बोला जाता है दोस्तों, प्रजा के लिए जो रखा जाता है। तो इसलिए ये जो समास विग्रह है ये सही नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, खाली स्थान में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया है। खाली स्थान में मतलब किसने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है पुरकिंजे ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दोस्तों, जेई पुरकिंजे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, ये विज्ञान का प्रश्न है, बायोलॉजी का। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्पादक भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्पादक भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है दोस्तों? इसका जो सही जवाब है मेरे भाई ऑप्शन ए है स्केलेर स्केलेरेन काइमा। स्केलेरेन काइमा जो है इसका सही जवाब है, जो कि सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। कौन करता है दोस्तों? तो स्केलेरेन काइमा। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए। आप लोग याद रखिएगा, हरी पत्तियां भोजन संग्रहित करती हैं पदार्थ को इस रूप में। हरी पत्तियां जो होती हैं वो जो भोजन बनाती है वो पदार्थ के किस रूप में संग्रहित करती है दोस्तों? इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी स्टार्च। स्टार्च पदार्थ के किस रूप में? तो स्टार्च के रूप में, जिसे ग्लूकोज भी हम लोग कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? जब लोग वोट देते हैं दोस्तों तो देखते नहीं है कि जब आप वोट देकर निकलते हैं आपके उंगली पे एक स्याही रंग दिया जाता है ताकि आप दोबारा वोट ना दें। तो वो जो स्याही होता है वो क्या होता है, उसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो यही हमारा प्रश्न कह रहा है, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये बिहार पुलिस 2024 में ये पूछा है, ठीक ना। बिहार पुलिस एग्जाम में 2024 में ये बातें पूछा है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए है सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। क्या होती है दोस्तों? सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही नीले कलर या ब्लैक कलर की स्याही होती है, जिससे आपके हाथ पे आपके उंगली पे चिन्ह दे दी जाती है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है आपका दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन है, 25वें नंबर का प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम जो है दोस्तों वो कब पारित हुआ? इसका सही जवाब है मेरे भाई 2005। कब हुआ? 2005 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों मैंने आपको टॉप 5 जो 2024 में जो प्रश्न आए हैं वो मैंने आपको टॉप 5 प्रश्न सोल्व करवाए। हो सके
इस टाइप के प्रश्न आपको फिर पूछ दे, तो दोस्तों आपने एक बार देख लिया तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। और मेरे भाई अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइए। अब आप बताइए आपने 25 में से कितना प्रश्न को आपने सही किया, कितना प्रश्न को आपने दोस्तों सही किया, ये आप कमेंट में बताइए, अपना स्कोर लिखिए। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो आप लोग एक लाइक करिए और दोस्तों कमेंट में कुछ लिखिए, और मैं अगला वीडियो भी बना के आपको दूंगा। मैं अगले दिन भी आपको डेली सुबह 8 या 6 बजे मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों बिहार पुलिस का हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी है यहीं पे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों ज्यादा मैं क्या ही बोलूं, आप लोगों ने इतने सुकून से, इतने शांति से जो मेरा वीडियो देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके मेरे चैनल को, मेरा चैनल का नाम है दोस्तों GS वाई कुणाल सिंह, आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मेरे वीडियो का डेली अगर आपको मेरे चैनल के थ्रू पढ़ना है तो आप इसे ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे जाके, तो आपको जैसे ही हम वीडियो छोड़ेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।